नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो परीक्षा हमारी चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में आयोजित कराई गई थी, उसमें हमारे सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करूंगा। आपको बताना चाहूंगा ये एग्जाम हमारा 8/11/2015 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, यानी कि 8 नवंबर 2015 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। उसमें जो जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आए थे, हमारे 40 क्वेश्चन लगभग आए थे, 40 क्वेश्चन आए थे जीके के, तो उनको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना भूलें। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एडमिरल कप किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके ए मुक्केबाजी, बी ऑप्शन आपका स्क्वायर, सी ऑप्शन आपका बिलियार्ड और डी नौकायन। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए तो बिल्कुल नहीं होगा मुक्केबाजी, बी ऑप्शन भी गलत है आपका स्क्वायर और सी ऑप्शन भी गलत है आपका बिलियार्ड्स। तो इसका राइट आंसर हुआ हमारा डी, यानी कि एडमिरल कप नौकायन से संबंधित है। नौकायन से और भी कप संबंधित हैं, उनका नाम है अमेरिकन कप और दूसरा एक और कप है वेलिंगटन ट्रॉफी। तो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया यानी कि हुआ? ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी ऑप्शन आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन और सी ऑप्शन आपका के.आर. नारायण और डी ऑप्शन आपका एन संजीवा रेड्डी। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन भी गलत है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन और सी ऑप्शन भी गलत है के.आर. नारायण। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन एन संजीवा रेड्डी जी, जो ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध यानी कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इनका कार्यकाल हमारा था, इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री थे। आपको बताना है वो कौन से अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन आपके ए ऑप्शन है नीलकंठ रथ, बी ऑप्शन आपका प्रोफेसर जे.के. मेहता और सी ऑप्शन आपका डी.एम. गॉडगिल और डी ऑप्शन आपका अमर्त्य सेन। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा अमर्त्य सेन, सी ऑप्शन भी गलत है आपका डी.एम. गॉडगिल और ए ऑप्शन भी गलत है आपका नीलकंठ रथ। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि प्रोफेसर जे.के. मेहता। प्रोफेसर जे.के. मेहता के द्वारा ही आवश्यकता विहीनता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सूर्य का प्रदीप्तमान अमुक जिसे हम देखते हैं वो कहलाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन है आपके ए वर्ण मंडल, बी ऑप्शन आपका वातावरण और सी ऑप्शन आपका प्रकाश मंडल और डी आपका स्थल मंडल। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा स्थल मंडल और इसका हमारा ए ऑप्शन भी गलत है वर्ण मंडल और बी ऑप्शन भी गलत है आपका वातावरण। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि प्रकाश मंडल। सूर्य का जो दीप्तमान जो अमुक है जो हमें दिखाई देता है उसे हम प्रकाशमान यानी कि प्रकाश मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं, यानी कि फोटोस्फीयर कहते हैं। और वायुमंडल का यानी सूर्य का वह भाग जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन आपका ए वेतवा, बी ऑप्शन आपका ताप्ती और सी ऑप्शन आपका महानदी और डी ऑप्शन आपका सोन। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए तो बिल्कुल नहीं होगा वेतवा, बी ऑप्शन भी गलत है आपका ताप्ती और सी ऑप्शन भी गलत है आपका महानदी और हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी कि नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी ऐसी एक दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है आपके हवा में ऑक्सीजन अगर 30% से कम होने पर, बी ऑप्शन आपका हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर और सी ऑप्शन आपका हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर और डी ऑप्शन आपका हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, बी ऑप्शन भी गलत है, ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ, डी, यानी कि हवा में ऑक्सीजन अगर 15% से कम होगी तो आग ज्वलनशील नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे लेखपाल चकबंदी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए निम्न में से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ऑप्शन आपका ए संभाजी, बी ऑप्शन है शिवाजी, सी ऑप्शन आपका हैदर अली, और डी ऑप्शन आपका टीपू सुल्तान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, संभाजी, बी ऑप्शन भी गलत है शिवाजी, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका हैदर अली। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी, यानी कि टीपू सुल्तान। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से टीपू सुल्तान ने मदद मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस से सर्वाधिक ऊर्जा होती है, यानी किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ऑप्शन आपका लाल प्रकाश, बी ऑप्शन आपका नीला प्रकाश, सी ऑप्शन आपका हरा प्रकाश, और डी ऑप्शन आपका पीला प्रकाश। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, पीला प्रकाश, सी ऑप्शन भी गलत है आपका हरा प्रकाश, और ए ऑप्शन भी गलत है आपका लाल प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हुआ हमारा बी ऑप्शन, यानी कि नीला प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है आपके ए हजरतगंज लखनऊ, बी ऑप्शन आपका पार्क स्ट्रीट कोलकाता, सी ऑप्शन आपका लोकनाथ इलाहाबाद में, और डी ऑप्शन आपका यानी कि लोखंड वाला। आपको इसका राइट आंसर बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, और ए ऑप्शन भी गलत है हजरतगंज लखनऊ, और बी ऑप्शन भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि लोकनाथ इलाहाबाद में। लोकनाथ इलाहाबाद में प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बधाई कौन सी विद्या है? ऑप्शन है आपके बुंदेलखंड का लोकगीत, बी ऑप्शन आपका बुंदेलखंड का लोक नृत्य, सी ऑप्शन आपका ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन नहीं होगा, ए और बी दोनों सही नहीं है, और बी ऑप्शन भी गलत है, लोक नृत्य नहीं है, यानी कि बुंदेलखंड का लोक नृत्य, ये भी गलत ऑप्शन है बी। इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, ए, यानी कि बुंदेलखंड का लोकगीत है। बधाई बुंदेलखंड का एक लोकगीत है। इसका हमारा राइट आंसर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 2014-2015 में भारत यानी कि भारत का कुल खाद्यान्न था। आपका ऑप्शन है ए 265 यानी कि मिलियन टन, बी ऑप्शन आपका 257 मिलियन टन, सी ऑप्शन आपका 255 मिलियन टन, और डी ऑप्शन आपका 270 मिलियन टन। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, 270 मिलियन टन, सी ऑप्शन भी गलत है आपका 255 मिलियन टन, और ए ऑप्शन भी गलत है आपका 265 मिलियन टन। इसका राइट आंसर हमारा क्या है? बी, यानी कि 257 मिलियन। जो भारत का जो 2014 या 2015 में जो कुल खाद्यान्न कितना था, 257 मिलियन टन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेखपाल के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ऑप्शन है आपका ए 1300 प्रति क्विंटल, बी ऑप्शन आपका 1325 प्रति क्विंटल, और बी ऑप्शन आपका 1410 प्रति क्विंटल, और आपका डी ऑप्शन है 1370 प्रति क्विंटल। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल नहीं है, वो 1370 प्रति क्विंटल। ए ऑप्शन भी गलत है आपका, और बी ऑप्शन भी गलत है, 1325 प्रति क्विंटल। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी, यानी कि 1410 प्रति क्विंटल, 1410 प्रति क्विंटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन जो अभी एग्जाम होने वाला है 2020 में, तो उसी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेखपाल के एग्जाम में। आपको ध्यान रखना है इस तरह के सारे क्वेश्चनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत अच्छा है। 'पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है' आपका ऑप्शन है ए 225 प्रति क्विंटल, बी ऑप्शन आपका 250 प्रति क्विंटल, सी ऑप्शन आपका 200 प्रति क्विंटल, और डी ऑप्शन आपका 500 प्रति क्विंटल।
यह किसका कथन है आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका कीन्स, बी ऑप्शन आपका मार्शल और सी ऑप्शन आपका रॉबर्टसन और डी ऑप्शन आपका जेबी से। आपको इसका राइट आंसर बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, कीन्स, बी ऑप्शन भी गलत है, मार्शल का कथन नहीं है और सी ऑप्शन भी गलत है और रॉबर्टसन का भी कथन नहीं है। ये कथन हमारा जेबीसी के द्वारा ये कहा गया था कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, माई कंट्री माई लव किसकी आत्मकथा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माई कंट्री माई लव किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन आपके ए सुचित्रा सेन, बी ऑप्शन आपका राम मनोहर लोहिया, सी ऑप्शन आपका लाल कृष्ण आडवाणी और डी ऑप्शन आपका सुचिता कृपलानी। तो बताइए किसकी है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी तो बिल्कुल नहीं होगा, सुचिता कृपलानी, और बी ऑप्शन भी गलत है आपका राम मनोहर लोहिया और ए ऑप्शन भी गलत है आपका सुचित्रा सेन। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी की जो आत्मकथा है वो माई कंट्री माई लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी यानी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी। ऑप्शन आपके ए जय यानी कि जयललिता, बी ऑप्शन आपका सुचिता कृपलानी और आपका सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है और सी भी गलत है, आपका ए और बी दोनों नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि सुचिता कृपलानी भारत राज्य की ऐसी मुख्यमंत्री थी जो अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, मैगी नूडल्स जिन्हें हाल में ही भारत में प्रतिबंधित कर किया गया सर्वप्रथम 1860 के दशक के आसपास कहां प्रचलित किए गए थे। ऑप्शन है आपके ए ग्रेट ब्रिटेन, बी ऑप्शन आपका अमेरिका, सी ऑप्शन आपका चीन और डी ऑप्शन आपका स्विट्जरलैंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है ग्रेट ब्रिटेन, बी ऑप्शन भी गलत है अमेरिका और सी ऑप्शन भी गलत है आपका चीन। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड। यानी कि जो मैगी नूडल्स है जो भारत में अभी प्रतिबंधित किया गया था, ये सर्वप्रथम 1860 में के दशक के आसपास ये स्विट्जरलैंड में प्रचलित हुए थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता था इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के अन्य भाषाओं के जैसे गजन, वादियां, आदि और जौहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है। ऑप्शन है आपका बधाई हो, बी ऑप्शन आपका फिर मिलेंगे और सी ऑप्शन आपका धन्यवाद और डी ऑप्शन आपका तकलीफ के लिए माफी। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, तकलीफ यहाँ पे के होगा, तकलीफ के लिए। तो यहाँ पे तकलीफ की माफी और इसका बी ऑप्शन भी गलत है फिर मिलेंगे और आपका ए ऑप्शन भी गलत है बधाई हो। इसका राइट आंसर हमारा है सी, यानी कि धन्यवाद। भारत के अन्य भाषाओं में जो गजन है, वादियां हैं, आदि है, जौहर है, इसका अर्थ क्या, ये शिष्टाचार से रिलेटेड शब्द है, उसका अर्थ है हमारा धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को आरंभ नहीं की गई। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है आपके ए अटल पेंशन योजना, बी ऑप्शन आपका जीवन सुरक्षा योजना, सी ऑप्शन आपका जीवन ज्योति योजना और डी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है, यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जो योजना है वो कौन सी 9 मई 2015 को आरंभ नहीं की गई। तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, अटल पेंशन योजना, बी ऑप्शन भी गलत है जीवन सुरक्षा योजना, सी ऑप्शन भी गलत है आपका जीवन ज्योति योजना। इसका मतलब हमारा ये राइट आंसर क्या होगा डी, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना को 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं किया गया, बाकी इन तीनों योजनाओं को प्रारंभ किया गया था 9 मई 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अगस्त 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ऑप्शन आपके ए ऑप्शन है सानिया मिर्जा, बी ऑप्शन आपका सानिया नेहवाल, और आपका ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन है, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, आपका बी ऑप्शन है, और ये सी होगा और ये डी होगा। अब आपको इसका राइट आंसर बताना। ए ऑप्शन आपका सानिया मिर्जा, बी ऑप्शन आपका सानिया नेहवाल, और सी ऑप्शन आपका विराट कोहली, और डी ऑप्शन आपका महेंद्र सिंह धोनी। अब आपको बताना है कि किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2015 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा ये डी ऑप्शन भी गलत है आपका, महेंद्र सिंह धोनी, और आपका भी विराट कोहली भी गलत है, सानिया नेहवाल भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा हमारा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को यानी कि अगस्त 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। है ऑप्शन है ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन आपका 1962, और सी ऑप्शन आपका 1965, और डी ऑप्शन आपका 1971। यानी कि आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा 1971, और ए ऑप्शन भी गलत है आपका 1947, और बी ऑप्शन भी गलत है आपका 1962। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ 1965 में। 1965 में भारतीय सशस्त्र सेना के द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 है नागार्जुन कौन थे। ऑप्शन है आपके एक यूनानी शासक, बी ऑप्शन आपका एक वैदिक ऋषि, और सी ऑप्शन आपका एक जैन भिक्षु, और आपका डी ऑप्शन है एक बौद्ध दार्शनिक। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है कि नागार्जुन कौन थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा ए तो बिल्कुल नहीं होगा, एक यूनानी शासक, और बी ऑप्शन भी गलत है आपका एक वैदिक ऋषि, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका एक जैन भिक्षु। तो बचा हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी, यानी कि नागार्जुन हमारे एक बौद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय में से एक संप्रदाय महायान की स्थापना की थी, और इन्होंने माध्यमिक या शून्यवाद का मत दिया था, जिसे सापेक्षतावाद कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना पता कौन सी थी, माध्यमिक कारिका। इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ये था नागार्जुन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। ऑप्शन आपके ए अकबर, बी ऑप्शन आपका शाहजहां, सी ऑप्शन आपका औरंगजेब, और डी ऑप्शन आपका बहादुर शाह जफर। तो आपको बताना इसका राइट आंसर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, बहादुर शाह जफर, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका औरंगजेब, और बी ऑप्शन भी गलत है आपका शाहजहां। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ए, यानी कि अकबर एक ऐसा मुगल सम्राट था जो अनपढ़ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन हमारे लगातार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। ऑप्शन आपके ए बांग्लादेश, बी ऑप्शन आपका नेपाल, सी ऑप्शन आपका अफगानिस्तान, और डी ऑप्शन आपका मालदीव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, मालदीव, सी ऑप्शन भी गलत है आपका अफगानिस्तान, और ए ऑप्शन भी गलत है बांग्लादेश। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि नेपाल। नेपाल ने कुछ वर्ष पहले अपना राष्ट्रगान को बदल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी यानी कि जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया, कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके ए अमृतसर, बी ऑप्शन आपका इलाहाबाद, सी ऑप्शन आपका झांसी, और डी मेरठ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, अमृतसर, बी ऑप्शन भी गलत है आपका इलाहाबाद, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका झांसी। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ, डी, यानी कि मेरठ। मेरठ में जो ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क है, जिसका नाम अब जंग ए आज़ादी पार्क कर दिया है, वो मेरठ में स्थित है। ये मेरठ हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 है
दो घट के गिलास एक दूसरे में से चिपक जाते हैं, इन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? ऑप्शन आपका ए, अंदरूनी गिलास से गर्म पानी डालकर, बी ऑप्शन आपका गिलासों को शीतल जल में डालकर, और सी ऑप्शन आपका बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, और डी ऑप्शन आपका जोरों से पीट पीट कर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर पीट पीट कर तोड़ेंगे तो गिलास टूट जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन भी नहीं होगा, अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, और बी ऑप्शन भी गलत है आपका। इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हुआ? सी, यानी कि बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर उनको एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उनको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस जिले में मिला था? ऑप्शन आपके ए, आगरा, बी ऑप्शन आपका इलाहाबाद, सी ऑप्शन आपका झांसी, और डी ऑप्शन आपका अजमेर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, आगरा, बी ऑप्शन भी गलत है आपका इलाहाबाद, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका झांसी। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ? डी, यानी कि अजमेर। यानी कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर जिले में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? ऑप्शन आपके ए, कनाडा, बी ऑप्शन आपका रूस, सी ऑप्शन आपका अमेरिका, और डी ऑस्ट्रेलिया। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं, गलत है आपका कनाडा, बी ऑप्शन भी गलत है आपका रूस, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका अमेरिका। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसमें यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपके ए, केन, बी ऑप्शन आपका बेतवा, सी ऑप्शन आपका सोन, और डी ऑप्शन आपका चंबल। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, चंबल, और ए ऑप्शन भी गलत है आपका केन, और बी ऑप्शन भी गलत है आपका बेतवा। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ? सी, यानी कि सोन। सोन नदी ऐसी है जो यमुना नदी से नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, गड़क सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश एवं बिहार, सी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश एवं झारखंड, और डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। गड़क यानी कि सिंचाई परियोजना है किन दो प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा, और सी ऑप्शन भी गलत है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और ए ऑप्शन भी गलत है आपका उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य, दोनों राज्यों का ये संयुक्त परियोजना है। गड़क सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के एक संयुक्त प्रयास है, यानी कि संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था आरंभ की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ए ऑप्शन आपका ए, बहादुर शाह, बी ऑप्शन आपका शेर शाह, सी ऑप्शन आपका शाहजहां, और डी ऑप्शन आपका अकबर। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी तो बिल्कुल नहीं होगा, अकबर, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका शाहजहां, और ए ऑप्शन भी गलत है आपका बहादुर शाह। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि शेर शाह। शेर शाह सूरी के द्वारा ही भूमि नापन की व्यवस्था को आरंभ किया गया था। इस तरह के क्वेश्चन हमारे लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, शहद का प्रमुख घटक है। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपके ए, गैलेक्टोज, बी ऑप्शन आपका सुक्रोज, सी ऑप्शन आपका माल्टोज, और डी ऑप्शन आपका फ्रक्टोज। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, और बी ऑप्शन भी गलत है आपका सुक्रोज, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका माल्टोज। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि फ्रक्टोज। शहद का जो प्रमुख घटक है वो फ्रक्टोज है। इस तरह का ये साइंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जो हमारा एग्जाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका ए, जिगानी उद्यन वांगचुक, यानी कि वांगचुक, और बी ऑप्शन आपका जिगानी केसर नामयाल वांगचुक, और सी ऑप्शन आपका जिगानी सिंह के वांगचुक,
और डी ऑप्शन आपका जिगानी दर्जी वांगचुंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, सी ऑप्शन भी गलत है आपका और ए ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी। बी हमारा सही है। यानी भूटान के वर्तमान राजा कौन है, जिगानी खेसर नाम यानी कि नामग्याल वांगचुंग। ये हमारा इसी तरह के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे ये लेखपाल चकबंदी का एग्जाम होगा उसमें पूछे जाएंगे। आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसी को देखते हुए अपनी तैयारी को अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल जिसका अर्थ है, बताना आपको। ए ऑप्शन आपका दूसरों को शिक्षा देना, बी ऑप्शन आपका दूसरों का अनुसरण करना और सी ऑप्शन आपका इच्छा पर विजय प्राप्त करना और डी ऑप्शन है दूसरों की सेवा करना। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। यानी कि मनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय है ऑप्शन आपके ये। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये हमारा ध्येय, ये लिखा है ध्येय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, दूसरों की सेवा करना। और हमारा ए ऑप्शन भी गलत है आपका, दूसरों को शिक्षा देना। और बी ऑप्शन भी गलत है आपका, दूसरों का अनुसरण करना। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ, यानी कि इच्छा पर विजय प्राप्त करना। ये उसका मतलब केवल का अर्थ यही है, इच्छा यानी कि इच्छा पर विजय प्राप्त करना। ये था हमारा सी ऑप्शन सही इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, विटामिन शब्द का जनक कौन है। ऑप्शन आपका ए एजक लैंडर, बी ऑप्शन आपका फ्लेमिंग और सी ऑप्शन आपका रॉबर्ट कोच एमबीबीएस और डी ऑप्शन आपका कश्मीर फंक। तो बताइए आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, अजक लैंडर, बी ऑप्शन भी गलत है आपका फ्लेमिंग और सी ऑप्शन भी गलत है आपका रॉबर्ट कोच एमबीबीएस। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी यानी कि कश्मीर फंक। यानी कि फंक ने ही विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, यानी कि यही जनक हैं विटामिन शब्द के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ता हूं। इनमें से किसने अकबर के धार्मिक नीति यानी कि धार्मिक नीति की आलोचना की थी। ऑप्शन आपके ए फैजी, बी ऑप्शन आपका अबुल फजल और सी ऑप्शन आपका बदायूनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है फैजी और बी ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा सी यानी कि बदायूनी ने अकबर की जो धार्मिक नीति उसकी आलोचना की थी। और आपको बताना चाहूंगा जो अबुल फजल ने जो अकबरनामा की रचना की थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके ए हम्पी, बी ऑप्शन आपका भद्राचलम और सी ऑप्शन आपका श्रीकालाहस्ती और डी ऑप्शन आपका तिरुपति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा तिरुपति, सी ऑप्शन भी गलत है आपका और बी ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ ए यानी कि जो विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको बताना चाहूंगा इस मंदिर यानी विरूपाक्ष मंदिर का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। वो ऑप्शन आपके ए ऑप्शन अधिराज, बी ऑप्शन आपका राजेंद्र प्रथम ने और सी ऑप्शन आपका राजा यानी कि राजराज प्रथम ने और डी इनमें से कोई नहीं। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, राजराज प्रथम ने और ए ऑप्शन भी गलत है अधिराज ने। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ बी यानी कि राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल नदी यानी कि चोल झील का निर्माण कराया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, रियो ओलंपिक खेल 2016 में भाग लेने वाला सबसे नया देश कौन सा है। आपको बताना है सबसे नया देश कौन सा है। ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन आपके ए अफगानिस्तान, बी ऑप्शन आपका साउथ सूडान और सी ऑप्शन आपका ग्रेनाडा और डी ऑप्शन आपका जंजीबार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है और सी ऑप्शन भी गलत है और ए ऑप्शन अफगानिस्तान भी गलत है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ बी यानी कि साउथ सूडान। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे
उसमें भाग लेने वाला सबसे नया देश था। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन आपके ए ऑप्शन है 15 अगस्त 2014, बी ऑप्शन आपका 28 अगस्त 2014, बी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका 15 सितंबर 2014 और डी ऑप्शन आपका 2 अक्टूबर 2014। आपको बताना है स्वच्छ भारत मिशन कब लागू हुआ, यानी कब लागू किया गया। ऑप्शन है आपके ये, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, 15 अगस्त 2014 और बी ऑप्शन भी गलत है आपका 28 अगस्त 2014 और सी ऑप्शन भी गलत है आपका 25 सितंबर 2014। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि 2 अक्टूबर जब गांधी जी की जयंती होती है उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया था 2014 में। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जाम से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 40 यानी कि 40। जीरो डिफेक्ट और जीरो इनफेक्ट यानी कि किसके महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं, बताना है आपको, यानी कि किसकी टैगलाइन है। ऑप्शन है आपका डिजिटल यानी कि डिजिटल इंडिया मिशन, बी ऑप्शन आपका मेड इन इंडिया मिशन और सी ऑप्शन आपका स्किल इंडिया मिशन और डी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। जीरो डिफेक्ट और जीरो इनफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप यानी कि महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, इनको आपका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका स्किल इंडिया मिशन, और इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन भी गलत होगा डिजिटल इंडिया मिशन। हमारा राइट आंसर होगा बी मेन इन इंडिया मिशन के तहत जीरो डिफेक्ट और जीरो इन्फेक्ट का जो टैगलाइन है वो जुड़ी हुई है। तो दोस्तों ये थे हमारे चकबंदी लेखपाल 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के जो क्वेश्चन आए थे, जीके और करंट अफेयर के, वो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, और अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।